नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। राजभवन के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, लगभग 175 दिन से ज्यादा हो गया है कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में अपनी जॉब्स कर रहे थे। उसके बाद जब टारगेट किलिंग शुरू हुई तो उसके बाद से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 175 दिन हो गए हैं और शायद इनकी कोई सुनवाई नहीं है। बीच में रविंद्र रैना जी भी आए थे इनसे बातचीत करने के लिए। उसके बाद ये डिपकाम जो कश्मीर है उनसे भी इन्होंने बात की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर इन्हें नहीं मिला है। और आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं राजभवन का घेराव करने, लेकिन इनको अंदर जाने नहीं दिया है। तो ये यहाँ पर बाहर रोड के ऊपर, एक बार तस्वीरें दिखाओ, रोड के ऊपर ये लाइन बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, इसके पीछे जो है वो कारण क्या है, क्यों ये लोग इतने निराश हो गए हैं कि इन्हें आज राजभवन का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सामने अगर आप तस्वीर देखेंगे राजभवन की एक बार सामने तस्वीर देखेंगे, बोर्ड थोड़ा दिख नहीं रहा, आगे शायद टंकी लगाई, इस बोर्ड को भी थोड़ा ठीक बेहतर होगा, लोगों को साफ साफ दिखेगा। लेकिन ये राजभवन के बाहर जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम सुशील है। अच्छा सुशील जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज आप लोग राजभवन के बाहर क्यों पहुंच गए? हम सर एक दिन पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जी के पास गए थे, तो उनके पास हमने अपनी मांगे रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरी माँ भी घबराई हुई है, इसलिए आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। हमने जब उनसे सिक्योरिटी के लिए पूछा कि हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, तो उन्होंने उसके बारे में कोई रीजनेबल आंसर नहीं दिया। वो तो हमारे पीछे लगे हुए हैं लठ लेके कि नहीं आप ज्वाइन कर लो। अब हम थाली में सजे हुए उनके पास जाएंगे टेररिस्ट के सामने, तो वो आराम से उसको खा लेंगे, हमें शूट कर देंगे, मार देंगे। उसमें उसी चीज से बचने के लिए हम यहाँ आज एलजी साहब के पास आए हैं, गुहार लगाने की सर हमें सॉफ्ट टारगेट मत बनने दो सर, हमारे से मिलो, हमारे से बात करो, हमारी सिक्योरिटी की जो डिमांड्स है उसको समझो। हम आपसे मिलना चाहते हैं और सिक्योरिटी को एडवांस करना चाहते हैं। जब तक सिक्योरिटी एडवांस हो जाएगी उसमें टाइम लगेगा, तब तक हमें यहाँ पे टेम्पररी रिलोकेट कर दिया जाए आरसी ऑफिस जम्मू में। ये हम एलजी साहब से पिछले 5 महीने 6 महीने से आप बोल रहे हैं, मीडिया के थ्रू, ट्विटर से, फेसबुक पे। हम यहाँ पहले भी आए थे एक बार गवर्नर ऑफिस, तो यहाँ पर इन्होंने हमें कहा नहीं आप सेक्रेटरीट जाइए, वहां पे जाके बात कीजिए। वहां गए थे, वहां पे इन्होंने हमें ईमेल आईडी दिया और इन्होंने कहा आप ईमेल कीजिए, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। उस ईमेल को भेजे हुए भी हमें आज 2 महीने हो गए, तो किसी ने हमें बुलाया नहीं। इसलिए आज हम इनके दरवाजे पे आए हैं, ये सोच के कि कम से कम कुछ नहीं तो कुछ आज किसी से तो मिलके जाएंगे गवर्नर हाउस से। आज ये यहीं पर हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अगर इन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम चाहते हैं सर आप हमसे मिलो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्लीज सर, प्लीज मीट अस, प्लीज सेव अस, प्लीज। राजभवन के अंदर आपको जाने नहीं दिया? नहीं सर, हमें कहाँ अभी जाने देंगे सर। हमारे जो लीडर हैं श्री योगेश पंडिता जी, वो अभी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी उनको जाने नहीं दे रहे हैं। कहाँ है योगेश पंडिता जी? वो आ गए, वो लास्ट में हाँ, लास्ट में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये देखें, ये एलजी साहब से मिलने की गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरसी ऑफिस जम्मू में इन्हें रीलोकेट किया जाए। अंदर इन्हें जाने नहीं दिया, तो ये बाहर यहाँ पर देखें किस तरह से सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें मिलने का मौका दिया जाए। मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम योगेश पंडित है सर। अच्छा योगेश जी, आरसी ऑफिस ही क्यों चुन रहे हैं आप? आरसी ऑफिस हमारे कस्टोडियन ऑफिसर हैं, तो हम वहां बैठ के एक डायलॉग स्टेज सेट करते हैं कि जो हमारी डिमांड से गवर्नमेंट तक पहुंचे। लेकिन आज के दिन में लगता है कि जो हमारी डिमांड से 6 महीने से नहीं सुनी जा रही है, सैलरीज बंद कर दी गई है, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है वो भी टोटली डिनाई करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ही इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है उसके लिए हम आज एलजी साहब के पास फिर से आए कि सर आप तो टॉप लेवल पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, मेहरबानी करके आप हमारी डिमांड्स को सुनिए, हमसे मिलिए। हम तो यही कह रहे हैं कि कृपया करके हमें बचाइए। कश्मीर हम जा नहीं सकते, अपनी सेवाएं वहां आज के दिन में नहीं दे सकते। वहां के हालात ऐसे है ही नहीं, आए दिन थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं,
6 महीने से आप देखिए मई 12 से भी कितनी किलिंग्स लगातार हुई। कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता हुआ नजर आ रहा है कि मैं वहां जाके अपनी ड्यूटीज करूं। आज के दिन में लगातार किलिंग्स हो रही है, थ्रेट लेटर्स आते रह रहे हैं। तो हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं बड़े विनम्र भाव से, आज बड़ा पीसफुल यहाँ पे हम बैठे हैं कि सर अपने दरवाजे हमारे लिए खोलिए, हम आपके द्वार पे बैठे हैं। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं। A good governance is for the people, by the people, of the people. If your peoples are suffering, why you are not accepting us, sir? Our salaries are being stopped from last 6 months. Our families are facing hardship because of none of their faults. क्या खता थी हमारी फैमिलीज की, हमारे बच्चों को स्कूल की फीस देना मुश्किल हो गया आज के दिन में। एलजी साहब यही है? देखिए हम उनके दफ्तर के बाहर, घर के बाहर बैठे हुए। एलजी साहब जहां कहीं भी हो, मैं चाहता हूं हमारी आवाज उन तक पहुंचे, क्योंकि मुझे ये लगता था 6 महीने से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचते, वरना वो इतना डिले नहीं करते हमारी डिमांड सुनने में। रविंद्र रैना जी ने क्या कहा था? देखिए जिस दिन रविंद्र रैना जी हमारे पास आए थे, उन्होंने एक आश्वासन दिया था सैलरी छोड़ दी जाएगी आपकी, लेकिन कुछ डीडीओज अभी भी आनाकानी कर रहे हैं, ना मान रहे हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, डीडीओज बोल रहे हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं आ रहा है रिटर्न में। फिर हम जब दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन टॉप ब्यूरोक्रेट्स के जाते हैं, वो कहते हैं ऊपर से कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो इन शॉर्ट सारे बहाने ही बना रहे हैं, लेकिन सफर हम लोग हो रहे हैं। अगर आज मुलाकात नहीं होती है या नहीं सुनवाई होती तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए हम लगातार वहां अपना साइड में पीसफुली बैठ के हर दिन यहीं बैठेंगे? हर दिन बैठेंगे पीसफुली कि हमारी डिमांड्स, हमें उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी डिमांड जेन्युइन है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा। एक गुड गवर्नेंस इज फॉर द पीपल। अगर हम लोग सफर कर रहे हैं, आपको मिलना है सर हमसे, ये आपका हक है मिलने के लिए। हमने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको हक है हमारी डिमांड सुनने का। आप बताइए हमारी हम टेबल पे बैठ के बताएंगे हमारी डिमांड जेन्युइन है या नहीं। हमारी डिमांड्स को कंपनसेट कर दिया जाता है ट्रांसफर और प्रमोशंस के साथ। ट्रांसफर और प्रमोशंस ऑलरेडी ड्यू थे, उसे उसके साथ कंपनसेट नहीं कर सकते आप। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। एक भी और किलिंग हुई तो हमारी तो हर चीज ही क्रश होती है, हमारा कॉन्फिडेंस ही क्रश होता जा रहा है, भरोसा उठता जा रहा है हर किसी से। ये बात तो ठीक नहीं है साहब, रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के। तो ये मुलाकात के लिए कह रहे हैं कि हमारी जो मुलाकात है, ये कह रहे हैं हमसे मुलाकात कीजिए एलजी साहब, नहीं तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे, यहीं पीसफुली। अभी इनका तरीका भी देखो, यहाँ रोड के ऊपर इस तरह से ये लोग बैठ रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि रीलोकेट किया जाए, जान का खतरा है, और एक और जान अगर गई तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल टूट जाएंगे। और वो लोग जो हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं वहां पर, वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ये लोग आए सही, क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था शायद नहीं है ठीक से, इनको विश्वास नहीं है। तो ये लगभग अब 175 दिन से ज्यादा हो गए हैं इनको यहाँ प्रदर्शन करते हुए। कह रहे हैं कि एक बार मुलाकात कीजिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।